हेलो दोस्तों, नमस्कार। IAMI चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक कंपनी के बारे में देखेंगे, है ना। नेटवेब टेक्नोलॉजी। ये कंपनी 6 मंथ में इस कंपनी का शेयर अराउंड 170% भाग चुका है ना। तो इस कंपनी के जो रिसेंट न्यूज़ और फंडामेंटल एनालिसिस हम इसमें इंक्लूड करेंगे ये वीडियो में, है ना। तो चलते हैं हम अगले पेज के ऊपर। देखो, नेटवेब टेक्नोलॉजीज शेयर सर्ज 13% टू रिकॉर्ड हाई, रैली 170% इन 6 मंथ्स। मतलब आज भी ये 13% के अराउंड ऐसे ड्यूरिंग मार्केट ये भागा था, और आज ही हमने इस न्यूज़ को भी कवर किया हुआ है ना, वो भी आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। तो शेयर काफ़ी रैली में है और मतलब ऑल टाइम हाई पे हाई लगाए ही जा रहा है। लेकिन कंपनी का हम डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में कंपनी क्या काम करती है ना। हाँ, तो ये कंपनी क्या काम करती है, देखो। नेटवेब इज ए लीडिंग इंडियन ओरिजिन ओन एंड कंट्रोल्ड OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, स्पेशलाइजिंग इन हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस। ये कंपनी किस चीज़ में काम करती है, हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि ये HCS या फिर हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो ये इंडियन कंपनी है और ये क्या करती है, ये जो हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन है प्रोवाइड करती है, ठीक है। द कंपनी डिजाइंस, मैन्युफैक्चर्स एंड डिप्लॉयज एडवांस्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग AI सिस्टम, high performance computing clusters, private cloud and HCI platforms, high performance storage and डाटा सेंटर्स, है ना। ये डाटा सेंटर ये एक्चुअल में कंपनी का काम है। और यहाँ पे अब अगर हम देखें तो कंपनी को 19 सितंबर को ही ऑर्डर भी मिला है, कितना, 450 करोड़ का, है ना, फॉर द सप्लाई ऑफ टायरन AI GPU एक्सेलरेटेड सिस्टम, है ना। तो इन शॉर्ट हम देखेंगे कि ये जो HCI देखा हमने, HPC देखा, है ना, या फिर HCI, हाँ, और HCS देखा, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यूजिंग सुपर कंप्यूटर्स और पावरफुल क्लस्टर्स टू परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड, है ना। जो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि कॉरपोरेशन के पास होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनी के पास होते हैं या फिर गवर्नमेंट यूज़ करता है, जो कि एक सेकंड में मतलब इतने सारे कैलकुलेशन या कैलकुलेशन हो या कोई भी इंफॉर्मेशन एट अ टाइम चलती रहती है ना। तो उस चीज़ में ये नेटवेब टेक्नोलॉजी काम करती है। और एंटरप्राइज डाटा सेंटर, है ना, स्केलेबल सर्वर फार्म्स यूज्ड बाय कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वही जो कॉरपोरेशन वगैरह ये यूज़ करते हैं इन सुपर कंप्यूटर्स को, है ना। क्योंकि वहाँ पे एट ए टाइम बहुत सारी इंफॉर्मेशन रन रहती है ना। क्लाउड बेस्ड हाई एंड कंप्यूटिंग, renting on demand computing power from cloud providers like AWS, Azure और Google Cloud, है ना। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना। सुपर कंप्यूटर्स लाइक दिस, है ना, ये बहुत सारे स्क्रीन से और बहुत सारी चीज़ें रन होती रहती है एट ए टाइम। ये देखिए, ये सारे ऐसे, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 23,016 करोड़। मतलब कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी में आती है और कंपनी का स्टॉक पी कितना है, 178। मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई है। जो भी फ्यूचरिस्टिक कंपनियां रहती है तो उनका जो पी रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, कि एक्सपेक्टेशन रहता है कि इन फ्यूचर कंपनी विल ग्रो। एंड कंपनी का ROC देखे, ROC भी बढ़िया है, 32.4%। और ROE भी बढ़िया है कंपनी का। मतलब कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल है ना। और कंपनी का अगर हम
क्वार्टरली रिजल्ट भी देखें तो हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट में हम रिसेंट क्वार्टर देखेंगे यानी कि जून, और लास्ट क्वार्टर देखेंगे यानी कि मार्च, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन के लिए देखेंगे हम जून 2024, है ना। तो सेल्स देखेंगे पहले। कंपनी का 2024 में सेल्स कितना था, 149, है ना, 149 करोड़, जो कि मार्च में कितना था, 415 करोड़, है ना। और अभी रिसेंट वाले क्वार्टर में 301 करोड़, मतलब क्वार्टरली थोड़ा कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बहुत बड़ा बाउंस है ना। और अगर हम देखें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो रिसेंट क्वार्टर में 15% है, जो कि मार्च के क्वार्टर में 14%, और लास्ट ईयर कितना था जून में, 13%, मतलब ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, है ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एंड ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है ना। और अदर इनकम भी कंपनी का बढ़िया है ना, जो भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट रहेगा, है ना, तो उससे भी कंपनी कॉन्स्टेंटली इनकम कमा रही है। और जो कंपनी ने इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट क्या कि कंपनी ने कुछ कर्जा लिया हुआ रहेगा, है ना, कुछ बोरोइंग रहेगा, वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन कंपनी कंटिन्यूसली वो पे करती जा रही है कॉन्स्टेंटली, मतलब अच्छी बात है कि कंपनी कंटिन्यूसली अपना जो भी बोरोइंग से वो कम कर रही है। और डिप्रिसिएशन इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ पे मतलब बड़ा हुआ है ना, पहले 1 था, 2 हुआ, बाद में 3। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट है उसका एसेट बनाने के लिए या एक्सपेंडिचर के लिए यूज कर रही है। तो इसके बारे में हम बैलेंस शीट में देखेंगे। और कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो जून 2024 में 15 था, है ना, 15 करोड़ था, और मार्च 2025 में वो कितना, 43 करोड़ हो गया। और प्रेजेंट मतलब लास्ट क्वार्टर में जून में कितना था कि 30 करोड़, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो डिक्लाइन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डायरेक्ट डबल है, 15 से डायरेक्ट कितना हो गया है, 30 करोड़। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है ना। बैलेंस शीट, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हम देखेंगे रिजर्व्स, है ना। तो 2019 से देखते हैं। 2019 में कंपनी के पास 5 करोड़ एक्स्ट्रा मनी था, है ना, रिजर्व था, जो कि 20 में कितना, 8 करोड़ हो गया। और वैसे ही बढ़ते बढ़ते 2023 में कितना हो गया, 83, एंड 24 में 411, और 25 में, है ना, 519। मतलब जो रिजर्व है वो बहुत बहुत बड़ा हुआ है, और एक्स्ट्रा पैसा बहुत पड़ा हुआ है कंपनी के पास अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। और ये मनी कहाँ से आया है, कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रही है, इसी की वजह से कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो वो रिजर्व में आ रहा है। और कंपनी का अगर हम बोरोइंग देखें तो कर्जा कितना है कंपनी के पास, पहले 19 में 11 करोड़ था, तो वो कितना 2022 में 2022 में 34 करोड़, और 2023 में कितना हुआ है, 36। और यहाँ पे 24 में और 25 में कितना, 8 और 10 करोड़ ही बचा है। मतलब कंपनी ने ये कर्जा क्या किया है, कम कर दिया है ना। तो ये एक मैच्योर कंपनी जो रहती है, अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी की ये साइंस रहते हैं कि अपना जो सरप्लस फंड है उससे क्या कर रही है कंपनी कि जो भी बोरोइंग्स है वो कंटिन्यूसली कम करते हुए जा रही है ना। तो ये अच्छी बात है। और अगर हम कंपनी का अगर ये फिक्स्ड एसेट भी देखें, है ना, तो 19 में कितना था कंपनी के पास, 4 करोड़ का, है ना, जो अभी बढ़ के कितना है, 49, है ना, 25 में कितना है, 49 करोड़। मतलब बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यूसली कंपनी एक्सपांड होते जा रही है ना, ग्रोथ करते जा रही है कंपनी। तो अच्छे बैलेंस शीट है कंपनी की, है ना। और शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखेंगे मार्च 2024 से, है ना, मार्च 2024। तो प्रोमोटर्स कितने थे 2024 के मार्च में, 75.04%, है ना। तो उन्होंने स्टेक क्या किया है, डिक्रीज किया हुआ है ना। तो अभी रिसेंट क्वार्टर में कितना है, 71% ही बचा हुआ है ना। तो
ये स्टेक जो है ये किसके पास गया है वो हम देखेंगे कि जो पहले 75 था वो अभी डिक्रीज होके कितना है 71%। तो एफआईएस के पास मार्च 2024 में कितना था 10.21% है ना। तो उन्होंने स्टेक पहले बढ़ाया था, यहाँ पे 10.22% है कब 2024 के जून में। बाद में सितंबर 24 में कितना बढ़ाया उन्होंने 12.13% बढ़ा लिया है ना। उसके बाद में रिसेंट क्वार्टर में इन्होंने डिक्रीज किया है एफआईएस ने। और डीआईएस के पास कितना था मार्च 2024 में 6.93 है ना। तो इन्होंने भी स्टेक क्या किया है डिक्रीज किया है। रिसेंट क्वार्टर में कितना है 4.23% ही है। और पब्लिक को अगर देखें तो 7.84% था 2024 के मार्च में, जो कि बढ़ के सीधा कितना हो गया है 15%, मतलब 15.20%। मतलब जो भी प्रोमोटर्स ने भी स्टेक डिक्रीज किया है, एफआईएस ने भी और डीआई ने भी स्टेक डिक्रीज किया है, वो किसके पास गया है पब्लिक के पास है ना। पब्लिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन ठीक है, कंपनी का जो भी स्टेक है, जो भी शेयर होल्डिंग है, वो अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटेड है अभी भी देखे तो है ना। जैसे प्रोमोटर अभी भी 71% है, 9.5% एफ आई है, और 4.5% के अराउंड डी आई है, और पब्लिक 15% है। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये कंपनी एक फ्यूचर बेस्ड कंपनी है ना, क्योंकि आगे की दुनिया एआई की है, और एआई में इन्वेस्ट बहुत सारी कंट्रियां करती है, और इंडिया का भी एक मिशन है ना, इंडिया एआई मिशन। तो इसको अगर हम माइंड में रखें तो कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल आगे भी रह सकती है। और ऐसे ही वीडियोस आप देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। अगर आपको भी किसी कंपनी के बारे में जानना है तो कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर उस कंपनी के ऊपर वीडियो बना दूं है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।